मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा महसूस हुआ है आप हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, हर कोशिश कर लेते हैं, मगर रास्ते बंद ही रहते हैं। कभी आपने दिल से कुछ चाहा हो, मगर वो मिलने की बजाय आपके सामने ही टूटकर बिखर गया हो। या ऐसा हुआ हो कि हर तरफ अंधेरा महसूस हो, कोई सहारा, कोई उम्मीद, कुछ भी नजर ना आए। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। दिल कहता है बस अब कुछ नहीं हो सकता, दिमाग कहता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। लोग भी यही कहने लगते हैं कि अब हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती? नहीं, ये वो लम्हा होता है जब आपके छोड़ देने से नहीं, अल्लाह के सपर्द कर देने से हालात पलटने लगते हैं। जो बोझ आपके कंधों पर था, जब वो अल्लाह के हवाले कर दिया जाए तो फिर मौजज़े होते हैं। फिर दरवाजे वहीं से खुलते हैं जहां दीवारें थीं, रास्ते वहीं से निकलते हैं जहां सिर्फ बंद गलियां नजर आती थीं। जब हम वाकई दिल से सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो अल्लाह की मदद हमारी जिंदगी में गेम चेंजर बन जाती है। रुकिए, पूरी वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि आज हम न सिर्फ ये समझेंगे कि दिमागी सुकून के साथ अल्लाह के स्पर्द कैसे किया जाए, बल्कि ये भी जानेंगे कि अल्लाह की मदद आती कैसे है। वो कौन सी निशानियां हैं जो हमें बताती हैं कि अल्लाह हमारे मामले में दखल दे चुका है और अब कहानी बदलने वाली है। ये सब कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में कन्फर्मड। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर रहें, क्योंकि आज की बात आपकी ज़िंदगी में इनक़िलाब ला सकती है। पहला कदम, अपने कंट्रोल को छोड़ देना। अल्लाह के स्पर्द कैसे करें? अल्लाह के स्पर्द करने का सबसे पहला कदम यह है कि हम ये मान लें कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी मुश्किलात को खुद ही हल करने की कोशिश करते हैं, हर मुमकिन रास्ता निकालने की प्लानिंग करते हैं, और जब नाकामी होती है तो मजीद बेचैन हो जाते हैं। लेकिन असल सुकून तब आता है जब हम ये हकीकत कबूल कर लें कि हर चीज़ हमारे अख्तियार में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन नताइज देना अल्लाह का काम है। जब हम खुद को इस हकीकत पर कायल कर लेते हैं, तभी अल्लाह पर हकीकी तोकल पैदा होता है। परेशानियां खुद संभालने की कोशिश क्यों हमें मजीद तोड़ देती है? इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा प्लानिंग करेंगे, ज्यादा ताल्लुकात बनाएंगे तो शायद हम अपनी किस्मत बदल सकें। लेकिन हकीकत में ज्यादातर चीजें हमारे काबू में होती ही नहीं। हकीकी जिंदगी की मिसाल से कुछ जानते हैं। आपने एक बेहतरीन कारोबार शुरू किया, सब कुछ प्लान के मुताबिक किया, मगर अचानक हालात बदल गए और सब कुछ अलट हो गया। आपने किसी रिश्ते में बहुत कोशिश की, हर मुमकिन कुर्बानी दी, लेकिन आखिर में वो रिश्ता खत्म हो गया। आपने नौकरी के लिए बेहद मेहनत की, इंटरव्यू बेहतरीन दिया, लेकिन सिलेक्शन किसी और की हो गई। ये सब वो मौक़े हैं जब इंसान मायूस हो जाता है, बेबस महसूस करता है और सोचता है कि अब क्या होगा। फिर सवाल ये है कि अल्लाह की मदद कैसे आएगी? जब आप अपनी बेबसी को तस्लीम करके मामला अल्लाह के सपर्द कर देते हैं, तब अल्लाह की मदद आती है। उसका पहला असर आपके दिल के बोझ के कम होने से महसूस होता है। वो बेचैनी, वो दबाव, वो खौफ जो आपको अंदर से खा रहा था, वो खत्म होने लगता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ उठा लिया हो। आपकी सोच वाज़ेह होने लगती है और आपको सही फैसले करने की ताकत मिलती है। कुरानी दलील, अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। सूरत तलाक, ये आयत हमें सिखाती है कि अगर हम अल्लाह पर सच्चा भरोसा कर लें तो वही हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर हमें लोगों के आगे झुकने, हर वक्त परेशान रहने या बार बार अपनी किस्मत पर शक करने की ज़रूरत नहीं रहती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। सहीह बुखारी। ये हदीस हमें सिखाती है कि अल्लाह पर हकीकी तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं, बल्कि ये कि कोशिश करें, लेकिन दिल में सुकून हो कि रिज्क, कामयाबी और रास्ते खोलने वाला अल्लाह है, हम नहीं। कभी आपने गौर किया है कि जब हम किसी करीबी दोस्त
या किसी बड़े पर भरोसा करते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। अगर आप पर कोई माली परेशानी है और कोई करीबी दोस्त कह दे, फिक्र न करो, मैं देख लूंगा, तो फौरन आपके दिल को सुकून आ जाता है, क्योंकि अब वो मामला किसी ऐसे के हाथ में है जो उसे हल कर सकता है। अगर आप किसी मुश्किल केस में फंसे हैं और कोई बेहतरीन वकील कह दे, ये केस मैं देख लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तो आपकी नींदें वापस आ जाती हैं। तो जब अल्लाह ने खुद कहा है कि जो मुझ पर भरोसा करे मैं उसके लिए काफ़ी हूं, तो फिर हमें क्यों लगता है कि हम अपनी जिंदगी के मसाइल को खुद हल कर सकते हैं? अब अगला कदम क्या होगा? पहला कदम यह था कि अपने कंट्रोल को छोड़कर अल्लाह के स्पर्द करना। दूसरा कदम, अल्लाह के फैसले पर राजी होना। अल्लाह के स्पर्द कैसे करें? अल्लाह के स्पर्द करने का दूसरा कदम यह है कि जो कुछ भी अल्लाह फैसला करे, इस पर दिल से राजी रहना सीखें। अक्सर हम ज़बानी कहते हैं कि मैंने अपना मामला अल्लाह के स्पर्द कर दिया, लेकिन दिल में बेचैनी बाकी रहती है। अगर नतीजा हमारी मर्जी के खिलाफ आ जाए तो हम शिकायत करने लगते हैं, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं की, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह के सपर्द करने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह हमेशा वही देगा जो हम चाहें, बल्कि उसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाएं, चाहे वो हमें समझ आए या ना आए। इंसानी फितरत, हम अपनी मर्जी को ही बेहतर समझते हैं। इंसान को लगता है कि जो वो चाह रहा है वही उसके लिए बेहतरीन है। अगर वो किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है तो वो यही समझता है कि ये चीज़ मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी सुनूर जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान का इल्म महदूद है। वो नहीं जानता कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नुकसानदेह। आप किसी नौकरी के लिए बहुत दुआ कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में पता चला कि इस कंपनी में हालात खराब हो गए थे और वहां काम करने वाले सब लोग परेशान हो गए। आप किसी रिश्ते को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला। बाद में पता चला कि वो रिश्ता आपके लिए ज़हमत बन सकता था। आपने किसी बिजनेस में सरमाया लगाने का सोचा, लेकिन वो मौके ज़ाया हो गया। कुछ महीनों बाद वही बिजनेस खुसारे में चला गया। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? जब हम अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाते हैं तो अल्लाह हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जो हमारे लिए बेहतरीन होते हैं, लेकिन हमें इस वक्त उनका अंदाज़ा नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत हमें बताती है कि हम हमेशा वो नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं, लेकिन अल्लाह हमेशा वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला हैरत अंगेज है। हर हाल में उसके लिए भलाई ही भलाई है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है। अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सहीह मुस्लिम। ये हदीस हमें सिखाती है कि मोमिन हमेशा जीत में रहता है, बस शर्त यह है कि वो अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहे। हकीकी जिंदगी की मिसाल से कुछ जानते हैं। एक शख्स को नौकरी से निकाल दिया गया। वो बहुत परेशान था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एक और बेहतर नौकरी मिल गई जहां वो ज्यादा खुश और मुतमईन था। किसी ने बहुत दुआ की कि एक खास जगह शादी हो जाए, वो ना हो सकी। बाद में पता चला कि वो रिश्ता टूट जाना ही उसके लिए बेहतर था। एक तालिब इल्म किसी खास यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता था, वहां ना हो सका, मगर बाद में वो किसी और जगह पहुंचा जहां उसके लिए ज्यादा मौके थे। ये सब वो निशानियां हैं जो हमें बताती हैं कि अल्लाह के फैसले में हिकमत होती है। हम अभी नहीं समझते, लेकिन वक्त के साथ वो हमें नजर आ जाती है। अगला कदम। पहला कदम यह था कि अपने कंट्रोल को छोड़ना। दूसरा कदम यह है कि अल्लाह के फैसले पर राजी होना। तीसरा कदम, दुआ और यकीन के साथ अल्लाह के फैसले का इंतजार करना। अल्लाह के स्पर्द कैसे करें? अल्लाह के स्पर्द करने का तीसरा कदम यह है कि जब हमने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया और उसके फैसले पर राजी हो गए, तो अब हमें बेचैन हुए बगैर सब्र और यकीन के साथ अल्लाह के फैसले का इंतजार करना सीखना होगा। ज्यादातर लोग ये तो कह देते हैं कि मैंने मामला अल्लाह के स्पर्द कर दिया, लेकिन फिर हर वक्त ये सोचते रहते हैं, मेरा मसला कब हल होगा,
अल्लाह ने मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं की? अगर ऐसा न हुआ तो मैं क्या करूंगा? अल्लाह के सपर्द करने का मतलब ये नहीं कि हम बस कह दें और फिर दिल में बेचैनी बाकी रहे, बल्कि उसका मतलब ये है कि हम पूरी तसल्ली और यकीन के साथ अल्लाह की रहमत का इंतजार करें। इंसानी फितरत, हम फौरी नतीजा चाहते हैं। इंसान हमेशा जल्दी में रहता है। वो चाहता है कि जो दुआ की इसका नतीजा फौरन मिल जाए, लेकिन अल्लाह की हिकमत मुख्तलिफ होती है। मिसाल, अगर एक किसान जमीन में बीज बोकर अगले दिन ही कहे कि फसल कहाँ है, तो क्या यह मुमकिन है? नहीं, फसल को वक्त दरकार होता है। अगर कोई तालिब इल्म आज पढ़ना शुरू करे और अगले दिन ही कामयाबी चाहे, तो क्या यह मुमकिन है? नहीं, उसे वक्त लगेगा। बिल्कुल उसी तरह जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज अता करता है। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? जब आप दुआ और सब्र के साथ अल्लाह के फैसले का इंतजार करते हैं तो अल्लाह आपको दो तरीकों से मदद देता है। 1, आपके दिल में सुकून आ जाता है। वो बेचैनी, वो घबराहट जो आपको तोड़ रही थी, वो खत्म हो जाती है। 2, अल्लाह आपके लिए ऐसा दरवाजा खोल देता है जो आपने सोचा भी नहीं था। आपको वो मिलता है जो आपके लिए बेहतरीन होता है, चाहे वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो या नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अपने रब के हुक्म का सब्र के साथ इंतजार करो, बेशक तुम हमारी नजरों में हो। सूरत तौर। ये आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह के फैसले का सब्र के साथ इंतजार करना भी ईमान का हिस्सा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह से पूरे यकीन के साथ मांगे और ये न कहे कि अगर तो चाहे तो दे दे, क्योंकि अल्लाह पर कोई चीज जबरदस्ती नहीं होती। सही मुस्लिम। ये हदीस हमें सिखाती है कि अल्लाह से मांगो और फिर पूरे यकीन के साथ इंतजार करो कि वो तुम्हें बेहतरीन देगा। जब आप सच्चे दिल से अपना मामला अल्लाह के स्पर्द कर देते हैं, उसके फैसले पर राजी हो जाते हैं और दुआ के साथ सब्र करते हैं, तो जिंदगी बदलने लगती है। वो बेचैनी, वो खौफ, वो दबाव खत्म होने लगता है। आपको वो मिलता है जो हकीकी तौर पर आपके लिए बेहतरीन होता है। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। सूरह तलाक। दुआ। या अल्लाह, हमें सिखा दे कि तुझ पर भरोसा कैसे किया जाता है। हमारे दिलों की बेचैनी दूर कर दे, हमारी मुश्किलों को आसान कर दे और हमें इन रास्तों से नवाज जिनका हमें गुमान भी नहीं। आमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा तो उसे आगे फैलाएं, दूसरों की जिंदगी बदलने का जरिया बने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद लोग अल्लाह की मदद और रहमत से जुड़ सकें। जज़ाकल्लाह खैरन।